द गॉट मूवी रिव्यू वेंकट प्रभु की फिल्म विजय को आश्चर्यजनक रूप से चैंपियन बनाती है, लेकिन अन्य मोर्चों पर चूक जाती है। विजय की द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को प्रभावी रूप से एक इन फॉर सुपरस्टार द्वारा निभाया गया है, लेकिन पुराने स्कूल टेम्पलेट वन लाइनर के दबाव में ढह जाती है, जो एक ही विचार पर बहुत अधिक निर्भर है। थाईलैंड में स्थापित एक महत्वपूर्ण गॉट दृश्य में गांधी विजय को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। मंचन आकर्षक नहीं है, कैमरा प्रभाव को दर्ज कराने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं कर रहा है, संगीत आपके हृदय के उतारों को नहीं झंझोर रहा है। यह एक सीधा साधा दृश्य है और वेंकट प्रभु एंड कंपनी को बस इतना कराना था कि विजय को दृश्य संभालने की अनुमति देनी थी। उस पल में विजय एक सुपरस्टार की तरह व्यवहार करने का बोझ उतार देता है और बस एक पिता को भूमिका निभाता है। एक पिता को घाटे में है, वह बहुत बुरी तरह टूट गया है, जिसका अंत आंसुओं और विलाप के साथ होता है। गांधी को अपनी पत्नी अनु सिन्हा के सामने इसी तरह की हरकतों से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है और इस बार टूटन आंतरिक और भी अधिक ठोस है। यह प्रभावशाली है कि कैसे विजय एक अलग जानवर में बदल जाता है जब वह गिरा हुआ, घबराया हुआ और कमजोर होता है। गॉट या द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में वेंकट प्रभु लगातार गैर सितारा विजय पर टैप करते हैं और जब भी ऐसा होता है तो फिल्म काफी सामंजस्यपूर्ण रूप से सामने आती है, लेकिन गॉट एक पुराने स्कूल टेम्पलेट वन लाइनर के दबाव में ठह जाता है, जो आज के विजय के साथ साथ उम्र दराज विजय के अभिनय के मूल विचार पर बहुत अधिक निर्भर है। और एक दिलचस्प नौटंकी आपके लिए बस इतना ही कर सकती है। गॉट की शुरुआत मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के प्रति निर्माताओं के प्यार को स्थापित करने से होती है। वे अपनी प्रेरणा छिपाते नहीं हैं और इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। दृश्य जल्द ही नसीर जयराम के नेतृत्व में 4 सदस्यीय आतंकवाद विरोधी दस्ते की टीम सुनील प्रशांत, अजय अजमल, कल्याण प्रभुदेवा और गांधी पर केंद्रित हो जाता है। वे बिना कोई पसीना बहाए दुनिया को बचाने में जुट जाते हैं। यह उनके घरेलू मुद्दे हैं जो उन्हें अधिक चुनौती देते हैं। द फैमिली मैन फिल्म से एक पन्ना लेते हुए हम देखते हैं कि अनु और गांधी को वैवाहिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये हिस्से खुद को प्रफुल्लित करने वाले क्षणों के लिए उधार देते हैं। इन भूमिकाओं को निभाने वाले अनुभवी अभिनेताओं के साथ यह विश्वास कराना आसान है कि उनका एक साझा इतिहास है, कि लेकिन फिर हम जासूसी फिल्में देखने के इतने आदी हो गए हैं कि हमें पीठ में छुरा घोंपने का इंतजार कर रहे हैं और वेंकट प्रभु को कुछ स्मार्ट लेखन के साथ उम्मीदों को खत्म करने के लिए इशारा करते हैं, जहां वह सब कुछ दे देते हैं और फिर भी यहाँ एक आश्चर्यजनक मोड़ लाने में कामयाब होते हैं। और वहाँ एक दिलचस्प मोड़ कई मायनों में यह न केवल सामग्री के मामले में बल्कि तकनीकी जानकारी के मामले में भी मन कथा के बाद वेंकट प्रभु की सबसे बोल्ड फिल्म है। डी एजिंग तकनीक का उपयोग करते हुए वेंकट ने दर्शकों के लिए अपने अविश्वास को निलंबित करने की आवश्यकता को दृश्य प्रभावों की शक्ति में विश्वास करने की आवश्यकता से बदल दिया। लेकिन यह एक कठिन प्रश्न है। डी एंजिंग कोई समस्या पैदा नहीं करती है क्योंकि निर्माता जीवन एक युवा विजय को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करते हैं जो जगह से बाहर नहीं दिखता है। वीएफएक्स अपनी टेम्पलेट कथा संरचना की तुलना में कुछ अन्य दृश्य विकल्पों में मामलों में अधिक नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के लिए दूसरे वृद्ध विजय को लीजिए, जिसने किशोर अवस्था में दिखाया गया है। यह दर्शकों को अब तक किए गए सभी अच्छे कामों से तुरंत दूर कर देता है। जब जल्दबाजी वाले एक्शन दृश्यों के साथ भी ऐसा ही होता है, जो हमें कभी भी तात्कालिकार का एहसास नहीं होने देता। कारें तेजी से घूम रही हैं, बाइकें फिसल रही हैं और गोलियां तेजी से चल रही हैं, लेकिन यह हमें कार्रवाई के ठीक बीच में होने का एहसास नहीं करा रहा है। इसमें बहुत अधिक दृश्य अराजकता है और यह वास्तव में गोट के पक्ष में काम नहीं करता है। लेकिन जो चीज वास्तव में फिल्म के लिए काम करती है वह है ओल्ड गार्ड का लंबा खड़ा होना, चाहे वह प्रशांत हो, स्नेहा हो, प्रभु देवा हो, लैला हो और बेशक विजय हो। हर कोई अपना ए गेम लेकर आता है, यहाँ तक कि रिश्तेदार नवागंतुक मीनाक्षी चौधरी को भी एक अच्छी भूमिका मिलती है और वह एक ऐसे चरित्र के साथ न्याय करती हैं जो ज्यादातर समय सिर्फ एक आकर्षक व्यक्ति होता है और सही समय पर कुशलता से कमजोर हो जाता है। वास्तव में परिधीय पात्रों में प्रत्येक ड्राइवर की सीट पर बैठे स्टार के लिए कार्यात्मक सहायता प्रदान करता है, लेकिन लेखन एक या दो दृश्यों में सिमट जाता है जिसमें व्यक्तियों के रूप से उनके लिए भावात्मक भार होता है। लेकिन यह विवरण भी कथा को संकुचित करता है और हमें तब तक थका हुआ महसूस कराता है जब तक कि फिल्म पहले भाग के अंत तक गति न पकड़ लेती।
विजय को जीवन का किरदार निभाने में बहुत मजा आता है और यह एक बार फिर दिखाता है कि हमारे सुपरस्टार क्या कर सकते हैं अगर वे सुपरस्टार होने के बोझ को कम कर दें। बेशक विजय वही करता है जो वह सबसे अच्छा करता है और गांधी को भूमिका में सदियों से काम करता आ रहा है, लेकिन जीवन के रूप में वह वास्तव में अड़िंग है। इससे पहले कि वह हमेशा के लिए अभिनय छोड़ दे, यह उनकी अंतिम फिल्म में चरित्र का काफी मौलिक चयन है। आप चाहते हैं कि उसने यह मोड़ पहले भी लिया होता। बेशक गोट में उनके राजनीतिक प्रवेश के संदर्भ हैं, लेकिन में अधिकतर हिट एंड मिस होते हैं। ऐसा ही वेंकट प्रभु के उन आसान सीटियों और खुशियों को बटोरने के लिए पुरानी यादों को ताजा करने के फैसले के साथ भी होता है। आज के तुरंत संतुष्ट के माहौल में पुरानी यादों को ताजा करने और दर्शकों के विभिन्न प्रशंसकों की खुश करने के लिए फिल्म निर्माता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। विजय के कई समकालीनों के लिए कई सुझाव हैं। कुछ कैमियो और संदर्भ कथा उपकरणों के बजाय रूपकों के रूप में अधिक उपयोगी हैं। इसमें अब अनिवार्य योगी बाबू का कैमू है जो हंसी तो लाता है, लेकिन अंत में उसके स्वागत से अधिक समय तक रुकता है। पूरा अंतिम अभिनय CSK बनाम MI मैच में सेट किया गया है और ऐसे पर्याप्त दृश्य हैं जो भीड़ को उत्साहित कर देगी। अपनी तरह की ट्विस्ट ए मिनट पटकथा के लिए जाने जाने वाले वेंकट प्रभु इस आखिरी अभिनय में वास्तव में अपने आप में आते हैं। वह साजिश, रहस्य, हास्य, भावना और सामूहिक मसाला का सही मिश्रण पेश करता है। तब तक वह बहुत सूक्ष्मता से निभाते हैं और बहुत सी चीजों को भटकने देते हैं, जो कि उनकी फिल्म निर्माण की शैली से बहुत अलग है। यह भड़काव मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि मनाडू के विपरीत गोट एक बहुत सी ही सरल फिल्म है। यह तकनीक है जो नवीनता कारक है, ना कि कहानी। यह वेंकट प्रभु द्वारा स्वयं को एक कोने में चित्रित करने के समान है। हाँ, तकनीक वहाँ है, लेकिन वह एकमात्र नवीनता नहीं हो सकती। ना फिल्म अलंकरणों के बोझ तले दबी हुई है और इसका सरलीकृत आधार भी पूरी तरह आकर्षक नहीं है। उदाहरण के लिए मोहन के चरित्र आर्क को ले जो गांधी के योग्य प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा है और एक बार फिर सीधे मिशन इम्पॉसिबल प्लेबैक से बाहर है, लेकिन चरित्र को अंतर्निहित नापाकता उस लेखन से कम हो जाती है जो ढीले सिरों को बांधने और सितारों को ऊंचाई प्रदान करने की जल्दी में है। इसमें से अधिकतर साजिशें और लेखन विफल हो जाते हैं, केवल धोखा देने के लिए होते हैं। इसके अलावा चन्ना चन्ना और कुछ हद तक हिरसिल पोंडू को छोड़कर गानों का प्लेसमेंट आश्चर्यजनक रूप से निराशाजनक था। यह प्रशंसकों की सेवा है, ना कि फिल्म की, और प्रशंसक सेवा पहले से ही गेम का नाम है। यह अतिशयोक्ति जैसा लगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि गोट वास्तव में सभी चीजों का उत्सव है। विजय उनका नृत्य, एक्शन सीक्वेंस, कॉमिक टाइमिंग, भेद्यता, रोमांटिक आकर्षण और सहज सुपरस्टारडम सभी सपनों को वो चीजें हैं। एक सपना जो धीरे धीरे दर्शकों से दूर होता जा रहा है। शायद इसीलिए वेंकट प्रभु वो काम कर रहे हैं जो शायद उन्होंने नहीं किया होता अगर फिल्म पर इस अतिरिक्त बोझ ना होता। हम जानते हैं कि हम अपने महानतम सुपरस्टारों में से एक के साथ इस यात्रा के अंतिम चरण में हैं। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।